लास्ट कमेंट्स फ्रॉम विनोद। विनोद क्या कहेंगे कि क्या हम ये मान लें कि अदानी का मुद्दा एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जो कि बीजेपी अदानी का एक अल्फाबेट का नाम लेने से भी डर रही है, इसलिए चर्चा तो बहुत दूर की बात है, जेपीसी भी बहुत दूर की बात है, और इसी मुद्दे पर इसीलिए जो सत्तारूढ़ दल है और ट्रेजरी बेंचेस वो अड़ गए हैं कि राहुल गांधी से माफी मांगनी होगी, क्योंकि अगर माफी मांगने की बात नहीं करेंगे तो फिर अदानी पर बार बार विपक्ष इस चीज को चर्चा में लाता रहेगा। तो क्या किसी भी चर्चा से या जेपीसी से, मुझे कहना होगा कि क्या जेपीसी से भागने की तैयारी में लग रही है बीजेपी? नीलू, पहले तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता को ये क्लियर कर दूं कि भाई मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उस कंफ्यूजन को निकाल दीजिए। एक और वो है, निंदक नियरे राखिए आंगन खुटी छवा है, बस और नहीं कहना है। अब मैं विषय पर आता हूं। भाषा से समझ आप आ सकते हैं किसी भी रूप में, लेकिन भाषा से व्यक्ति का चरित्र पता लगता है, और उसी का जवाब मैं दे रहा हूं। मैं आपको ना तो बीजेपी का मान रहा हूं और ना मैं आपको आपके ऊपर बोल रहा हूं। मैं तो आपकी भाषा जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर बोल रहा हूं। आपसे मेरा कोई विद्वेष नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं अपनी बात कह रहा हूं। भाटिया जी, प्लीज अलाउ विनोद टू स्पीक एंड देन आई विल एंड द प्रोग्राम। हाँ विनोद। अभी हमारे मित्र ने ये बोला कि अगर ईमानदारी से चुनाव कराना है तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। भाई उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है जिसको अडानी वाले फ्रॉड पर इन्वेस्टिगेट करना है। तो भाई आप उसी को मान लीजिए ना। आपका ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, यही सारा मुश्किल है। अब दूसरे मसले पर आता हूं। अगर अडानी बीजेपी के साथ हैं तो वो अनटचेबल। अगर वो इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में करते हैं, राजस्थान में करते हैं, तो वो बड़े अच्छे हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो कांग्रेस के लोग डिफेंड नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये इमरजेंसी डिफेंड नहीं कर पाते। भाई संविधान में 3 प्रोविजंस हैं इमरजेंसी के, लेकिन आपने उसका मिसयूज किया, और मिसयूज को जनता पार्टी ने जनता के सामने बता दिया। आप जब 2 नाव में सवार होते हैं, आप अडानी का इन्वेस्टमेंट भी चाहिएगा और वो आपके लिए अछूत है। इसमें दिक्कत जानते हैं क्या है? दिक्कत ये है कि पॉलिसी और राहुल का मोनोलॉग, ये जो पॉलिसी के स्तर पर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और राहुल के मोनोलॉग को डिफेंड करना है, ये नहीं कर पा रही है कांग्रेस। इस पर बैठ के आत्म मंथन करने की जरूरत है कि भाई कोई भी आदमी चाहे वो, और मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा कांग्रेस तो इंडस्ट्रियलिस्ट पर था। बिड़ला, बांगर, बिड़ला जी के घर में गांधी जी रहते थे, बिड़ला जी का अखबार आपके लिए कसीदे करता था। तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट, भाई दे आर पार्ट ऑफ द कंट्री, पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। आप उनको नकार कैसे सकते हैं? आपका इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छा, बिड़ला अच्छे, अडानी खराब। ये इसी को दोगलापन और इसी को ढोंग कहते हैं। ढोंग से बचने की जरूरत है जी। अब लास्ट 40 सेकेंड्स टू भाटिया जी। भाटिया जी, जो बात अभी विनोद ने कही उसमें भी दम है, और उसको कांग्रेस कैसे काउंटर करेगी? मुझे ये बताइए कि राहुल को लेके क्या पार्टी में कुछ कंफ्यूजन है कि बहुत सारी बातें जो राहुल बोल जाते हैं पार्टी उसको डिफेंड नहीं कर पाती है? जी नहीं, आपको भी आरएसएस की परिभाषा अच्छी लगने लगी, अच्छी बात है और सुनना भी चाहिए। ये कहते हैं कि मैं नहीं हूं, लेकिन सारे के सारे नहीं। सुनिए, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं सवाल का जवाब ही दे रहा हूं। तकलीफ उनकी यही है कि उनके दिमाग के अंदर कुछ और है, फेस कुछ और रखना चाहते हैं। उन्होंने, बिरलाज ने चोरी नहीं की, बिरला ने देश के मूवमेंट में अपना हिस्सेदारी की। बिरलाज का, घनश्याम दास बिरला के चेक महात्मा गांधी जी के पास ब्लैंक पड़े रहते थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। आप उनकी बात करके अडानी चोर से मिला रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है ये बात कहते हुए। उन्होंने देश को बनाने में अपना योगदान दिया है। घनश्याम दास बिरला को पढ़ लीजिए। हम कैपिटलिस्ट के साथ नहीं है, समाजवाद के साथ जीते हैं। और कांग्रेस ने हमेशा लोअर तबके को, गरीबी को दूर करने के लिए हमेशा काम किया है। गलतफहमी के शिकार नहीं है। जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी सिंधिया के घर में सोए रहते थे, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारा देश जानता है। छोड़ दीजिए इन बातों को। हम अपने पुरखों के ऊपर बात नहीं करना चाहते, और ज्ञान नहीं है तो ज्ञान पढ़िए।
पहले आरएसएस की किताब से बाहर निकलेंगे तो पढ़ पाएंगे ना, तो पढ़ना है ही नहीं आपने तो सिर्फ गाली देनी है, गाली देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं, फेक नहीं है। आने वाले समय में अडानी का जिन इनके सर के ऊपर ऐसा नाचता रहेगा और विपक्ष इनके ऊपर नचाता रहेगा, और कर्नाटक जब ये हारेंगे तो ये शासन करना भूल जाएंगे। उसके बाद शासन भी ढंग का होगा या नहीं होगा, मुझे उस पर भी शक है। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं। आपका 2024 में अगर आप फ्री एंड फेयर चुनाव करवा दें, आप फ्री एंड फेयर चुनाव करवा दें तो डबल डिजिट में आप आ जाएं। मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं। समय बहुत बलवान होता है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, वो बहुत जोर से पड़ती है। इसी के ऊपर मैं चाहता हूं कि 40 सेकंड दिए थे, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, बोलने के तो 40 मिनट है। ठीक है, समय हो गया है। हालांकि ये डिबेट बहुत रोचक रही आप दोनों के बीच में, पूरी तरीके से आप दोनों ने इन पॉइंट्स को रखा। मैं माफी चाहूंगा, नेटवर्क बीच में चला गया था तो इसलिए वो बंद हो गया, नेटवर्क मेरा तर्क भी थे। तो इस डिबेट को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, शायद कल या परसों ये डिबेट लगातार चलती रहेगी कि कैसे कांग्रेस डिफेंड करेगी और बीजेपी उस पर कैसे प्रहार करती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। I love to speak with him. Wonderful having you on the program. एक अपील सारे व्यूअर्स से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ Q5 नेटवर्क पर मेरे खास कार्यक्रम एंगल 360 में। थैंक यू। देश में मुद्दों की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ उन मुद्दों को सही तरह से पेश करने की।